नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन अब बीजेपी में शामिल होंगे। आने वाले 21 फरवरी को वो बीजेपी की सदस्यता हासिल करेंगे। आपको बता दें, केरल बीजेपी अध्यक्ष की ओर से ये जानकारी दी गई है। केरल में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए ये केरल में बेहद अच्छी खबर है। जिस तरीके से केरल में बीजेपी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इस कड़ी में अब मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि मेट्रो मैन ई श्रीधरन दरअसल केरल से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। चुनावी जो सभाएं होनी है उसका जायजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लिया जा रहा है। तो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो केरल का रुख कर रहे हैं और लगातार केरल में अब चुनाव प्रचार लगातार जारी है और साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। यही वजह है कि अब तमाम पार्टियों में पार्टी से बागी नेता भी सामने आ रहे हैं। साथ ही जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन नेताओं का जमावड़ा भी अब लगता जा रहा है। तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से एक केरल भी है और बीजेपी के लिए केरल विधानसभा जीतना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केरल में बीजेपी लगातार खुद को स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। इससे पहले जब केरल में निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन और यही वजह मानी जा रही है कि आने वाले वक्त में मई के महीने में जब विधानसभा चुनाव केरल में होंगे तो ये बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि अगर बात मेट्रो मैन ई श्रीधरन की जाए तो आपको बता दें, बीजेपी ने उनसे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है और वो 21 फरवरी को बीजेपी की जो सदस्यता है वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि 21 फरवरी को विजय यात्रा पार्टी के द्वारा केरल में निकाली जाएगी। ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से मशहूर है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्ट को एक नया मुकाम दिया है, दिल्ली मेट्रो हो, कोलकाता मेट्रो हो, जिस तरीके से उसमें काम किया है, रेलवे को किस तरीके से डेवलप किया है, इसकी बानगी देखने को मिली है। यही वजह है कि उन्हें मेट्रो मैन के नाम से वो मशहूर है। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तो श्रीधरन का जो योगदान है दिल्ली के विकास में कितना ज्यादा रहा है, फिर चाहे वो मेट्रो को लेकर हो या रेलवे डेवलपमेंट को लेकर हो, तो तमाम तरीके से उनका जो योगदान है वो बेहद ज्यादा है। और ना सिर्फ दिल्ली मेट्रो बल्कि बात अगर कोलकाता मेट्रो की भी की जाए तो उसकी संरचना करने में भी उन्होंने अहम योगदान दिया है। कोंकण रेलवे में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी उन्हें जाना जाता है। साल 2001 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा किया, तो वहीं साल 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो एक बड़ी शख्सियत के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है। मेट्रो मैन के नाम से वो मशहूर है और अगर अब बीजेपी में शामिल होते हैं तो केरल विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है, तमाम रणनीतियां अपनाई जा रही है, उसमें एक बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि केरल वो राज्य है जिसे साधने की कोशिश लगातार अब बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या केरल हो, ये तमाम वो ऐसे राज्य हैं जहां पर लेफ्ट का दबदबा रहा है। लेकिन अब बीजेपी लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार इन तमाम राज्यों में करती नजर आ रही है, वहां दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है, जो विकास की लहर है उन तमाम राज्यों में देखने को मिल रही है। तमाम जो पार्टियों के नेताओं की तरफ से चुनावी रैलियां की जा रही हैं, उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी नेताओं को यह कहा गया है कि जो विकास कार्य हुए हैं उसका उल्लेख बार बार किया जाए, जनता को यह बताया जाए कि आखिर किस तरीके से केंद्र में रहकर बीजेपी ने विकास के कार्य किए हैं, किस तरीके से तमाम योजनाएं को जमीन पर उतारा है, योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता के बीच तक पहुंचा है। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे वो केरल में हो या पश्चिम बंगाल में हो, तो तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई है। और पुरजोर तरीके से कोशिश यही है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार वहां शासन कर रही हैं, लेकिन
कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीजें वहां पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही हैं। वही बात अगर केरल की जाए तो केरल में भी वामपंथी सरकार लगातार वहां की जनता को सिर्फ और सिर्फ वहां नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि अब केरल में बीजेपी विजय यात्रा निकालने जा रही है। इसके अलावा पार्टी के तमाम नेता पहुंचकर वहां चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिनरई विजयन की जो सरकार है वो पूरी तरीके से निकम्मी है और केरल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती नजर आ रही है। सबरीमाला मुद्दे पर यूडीएफ को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने साथ ही यह भी कहा था कि यूडीएफ ने श्रद्धालुओं की पीठ पर छुरा घोंपा है और साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि केरल पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य के राजस्व घाटे को कम करने के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अलग रखी गई है जो कि केरल में इस्तेमाल की जाएगी। केरल में तमाम योजनाएं बीजेपी की ओर से शुरू की जाएगी। ये तमाम बातें जेपी नड्डा की ओर से कही गई थी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी खुद की मुसीबत केरल में बढ़ती नजर आ रही है। तो केरल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और यही वजह है कि जिस तरीके से केरल में अब तमाम वामपंथी जो संगठन है उनको छोड़कर, जो पार्टियां हैं उनको छोड़कर, जो नेता हैं, जो बड़ी शख्सियत है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल केरल विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी पारा पूरी तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, केरल को साधने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से पहले भी की जा चुकी है। केरल के वायनाड से वो चुनाव लड़े थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि तमाम जो देश के बाकी राज्य हैं जिस तरीके से वहां बीजेपी का वर्चस्व है, यही वजह है कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और वहां से वो सांसद हैं। लेकिन अब जिस तरीके की दोगली राजनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। निकाय चुनाव में भी उनकी हार ही सामने आई थी। निकाय चुनाव में भी उन्हें बड़ा झटका लगा था और एक बार फिर से कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है कि केरल को साधा जाए। केरल की जनता के बीच पहुंचने की कोशिश राहुल गांधी की है। एक बार फिर से इन विधानसभा चुनावों में उन्होंने सीए को एक मुद्दा बना लिया है और लगातार वो केरल का रुख कर रहे हैं और वहां की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में उनकी एक भी रैली सामने नहीं आई है। अभी तक वो पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचे हैं क्योंकि जहां वो केरल में लेफ्ट पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी के साथ वो जुड़कर वहां अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है। तो इस तरीके से दोगली राजनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। आखिर क्या रणनीति है ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी वो नेता जो लगातार झूठ फैलाते ही नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो केरल में हो या फिर देश के बाकी राज्य में हो। फिलहाल देश के 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें पश्चिम बंगाल और केरल कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वामपंथी पार्टियों को हराना, वहां की वामपंथी सरकारों को हराना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मकसद है। और यही वजह है कि जेपी नड्डा ने एक बार फिर से यह कहा है कि अब केरल के लोग वाम सरकार और विपक्षी कांग्रेस को आराम दें और कमल को खिलाने के लिए मदद करें। तो केरल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि न सिर्फ मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, बल्कि आपको बता दें केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जैकब थॉमस भी बीजेपी में शामिल हुए हैं हाल ही में। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ पर उन्होंने भ्रष्ट होने का आरोप मढ़ा था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट है और वो इससे दूर जाना चाहते हैं। यही वजह है कि जैकब थॉमस जो कि केरल के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने भी हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। तो इस तरीके से जो बड़ी शख्सियत है वो लगातार बीजेपी का साथ अब केरल में दे रही हैं और बीजेपी आने वाले वक्त में केरल में उनसे चुनाव भी लड़वाती नजर आ सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो हामिद अंसारी जैसे लोगों को मौका दे रही है, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म पर राजनीति करते हैं, वो सिर्फ जाति पर राजनीति करते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, जिसे कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि रखती है, वो राहुल गांधी भी केरल के वायनाड से सिर्फ इसलिए चुनाव लड़े थे ताकि वहां जो मुस्लिम बहुल इलाका
है उसे साधा जा सके। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके की दोगली राजनीति करती है ये साफ तौर पर बानगी देखने को मिली है। जब केरल में वो मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां वो उनके साथ चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि वहां जीता जा सके। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में जब हिंदुओं के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती है तो वो मंदिरों में माथा टेकती है। तो इस तरीके की राजनीति धर्म के आधार पर लगातार कांग्रेस पार्टी करती नजर आई है। और हाल ही में जब राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने एक बार फिर से किसानों का मुद्दा वहां की जनता के बीच रखा, लेकिन किसानों को लेकर किस तरीके से राजनीति तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और खासतौर पर कांग्रेस जो सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रही है उसकी बानगी हर रोज देखने को मिल रही है कि किस तरीके से झूठ फैलाकर वो देश की जनता को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर झूठ का जवाब उन्हें देश की जनता ने ही दिया है। फिलहाल केरल विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में होंगे, लेकिन उससे पहले केरल में खुद को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से की जा रही है। और यही वजह है कि देश की बड़ी शख्सियत अब बीजेपी में शामिल हो रही है, फिर चाहे उसमें मेट्रोमैन ई श्रीधरन हो या फिर केरल के पूर्व डीजीपी हो, जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आने वाले वक्त में बीजेपी में और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।